नमस्ते बच्चों, CLE's के CBSE स्कूल चिकोड़ी कक्षा 9वीं के ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछले क्लास में हम पढ़ रहे थे एक फूल की चाह, जिसके कवि हैं सियाराम शरण गुप्त। इस कविता में एक अछूत कन्या के पिता के बारे में बताया गया है। उस बीमार बेटी के लिए देवी के चरणों पर अर्पित किए हुए फूल के लिए उस पिता ने क्या क्या कष्ट उठाया, फिर वहाँ के लोगों ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया, ये इस पाठ में दिया गया है। तो हमने देखा कि सुखिया नाम की जो लड़की है वो घर में रुकने का नाम नहीं लेती थी, बहुत खेलती थी, बहुत बातें करती थी। उसके पिता वो कहते हैं कि ये बाहर खेलने जाती है, आजकल बहुत बड़ी महामारी आ चुकी है और उससे मेरा हृदय जो है वो कांप उठता है, क्योंकि इस महामारी ने अगर मेरी बेटी को निगल लिया तो और जो डर उनके मन में होता है, उनके भीतर जो डर होता है वही एक दिवस हो जाता है। एक दिवस क्या हो जाता है, सुखिया का शरीर जो है ताप से, ज्वर से तप्त हो जाता है और उनके मन में जो डर हो जाता है वही होता है। लेकिन वो लड़की जो उनकी बेटी है वो डरती नहीं, वो अपने पिता से कहती है कि मुझे देवी माँ के प्रसाद का एक फूल लाकर दे दो। तो यहाँ तक हमने देखा था। अब आगे देखते, देखो बच्चों, क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे, बैठा था नव नव उपाय की, चिंता में मैं मन मारे, जान सका न प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी, स्वर्ण घनों में कभी रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। देखिए बच्चों, यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि सुखिया का जो गला है इतना कमज़ोर हो गया, कंठ क्षीण होते हुए आ गया कि उसमें आवाज़ भी नहीं आ रही थी। उसके जो अवयव हैं वो शिथिल पड़ गए, उसके अवयव जो हैं वो शिथिल पड़ गए। बैठा था नव नव उपाय की, उसके शरीर का अंग अंग कमज़ोर हो चुका था। उसका पिता जो है किसी चमत्कार की आशा में नए नए तरीके अपना रहा था, नए नए उपाय वो ढूंढ रहा था। चिंता में मैं मन मारे, जान सका न प्रभात सजग से, चिंता में डूबे सुखिया के पिता को न तो यह पता चलता था कि कब सुबह हो गई और कब आलस से भरी दोपहर ढल गई, कब सुनहरे बादलों में सूरज डूबा और कब शाम हो गई। कहने का तात्पर्य यह है कि सुखिया का पिता जो है सुखिया की चिंता में इतना डूबा रहता था कि उसे किसी बात का होश नहीं रहता था। क्या बोलता है वो, चिंता में मन मारे, जान सका न प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहा है कि उनकी जो बेटी है उसके आवाज़, कंठ से आवाज़ नहीं निकल रही थी, उसके सारे अवयव जो है वो शिथिल हो रहे थे। उसने नए नए उपाय अपनाया लेकिन वो कुछ नहीं कर सका। वो कहते हैं कि हर एक दिन उसको चिंता से निकलता था, वो नहीं जान सका कि कब सूरज निकलता है, कब प्रभात होती है और कब आलस भरी दोपहर ढल जाती है, कब सुनहरे बादलों से सूरज डूबा हुआ, स्वर्ण घनों में कभी रवि डूबा, कभी सुनहरे बादलों में सूरज डूबा हुआ और कब शाम हो गई ये मुझे पता ही नहीं चला। यानी कि अपनी बिटिया के चिंता में वो इतना प्रेरित वो इतना डूब चुका था कि उसे किसी भी बात का होश नहीं था। कब सुबह हुआ, कब आलस भरी दोपहर हो गई, कब सूरज ढल गया, ये भी बात उसको कभी पता नहीं चली। आगे देखिए, सभी और दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया, ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से।
ग्रसना यानी कि निकलना और तिमिर यानी कि अंधकार। अब कवि यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि चारों ओर बस अंधकार ही अंधकार था, सभी और दिखलाई बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। वो क्या कहते हैं कि सभी तरफ चारों तरफ उनको अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर ऐसा लगता था कि जैसे कि इतना बड़ा अंधकार इस मासूम बच्ची को निगलने आ रहा है। यानी कि जो महामारी आई थी उस महामारी ने उस बच्ची को पीड़ित किया था, है ना, उसको निगलने चला था। कवि कहता है कि बच्ची के पिता को ऊपर विशाल आकाश में चमकते तारे ऐसे लग रहे थे जैसे जलते हुए अंगारे हो। जलते हुए अंगारे यानी कि जो आग रहता है ना, वो आग में से जो अंगारा निकल कर आता है, देखो, वो जलते हुए अंगारे, उसको आकाश के तारे भी उस जलते हुए अंगारों के जैसे दिख रहा था। उनकी चमक से उसकी आंखें झुलस जाती थी। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आंखें जगमगते तारों से। अब देखो यहाँ पर उन्होंने किस प्रकार से यहाँ पर कंपेयर किया है, आकाश के जो तारे हैं वो उनको जलते हुए अंगारे लग रहे थे, उनकी चमक से इनकी आंखें झुलस रही थी। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि बच्ची के पिता हैं जो उसकी चिंता में उसने सोना तक भूल गया था, जिस कारण उसकी आंखें दर्द से झुलक रही थीं। क्या कहता है कवि यहाँ पर कि सभी और उसको अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा था और उस महामारी ने उस मासूम बच्ची को निगल लिया था। और इसी वजह से वो दिन रात सो नहीं पाया था। कवि कहता है कि बच्ची को उस विशाल आकाश में जो तारे दिखते हैं वो तारे भी कैसे दिख रहे थे, तारे अंगारों से जैसे दिख रहे थे, जलते हुए अंगारे जैसे उसको दिख रहे थे, क्योंकि उसने सोना तक भूल गया था। इसलिए उसे दिन के रात के जो तारे हैं वो भी उसको कैसे दिख रहे थे, जलते हुए अंगारों के जैसे। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, देख रहा था जो सुस्थिर हो नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर, सुनना वही चाहता था मैं उसे स्वयं ही उकसा कर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही डोला कर। सुस्थिर यानी कि जो कभी नहीं रुकता हो, अटल यानी कि जिसे हिलाया न जा सके। देखिए कवि कहता है यहाँ पर जो बच्ची के पैर घर में कभी नहीं टिकते थे और वो बच्ची आज कैसी है, चुपचाप पड़ी है। जो बच्ची कभी भी एक जगह पर शांति से नहीं बैठती थी वही आज इस तरह टूटने वाली शांति धारण कर कर चुपचाप पड़ी है। अटल शांति सी धारण कर सुनना वही चाहता था मैं उसे स्वयं ही उकसा कर। वो क्या कहता है कि उसका पिता जो है वो झकझोर कर खुद ही पूछना चाहता, उसको उकसा कर वो खुद ही पूछना चाहता था कि बोल बिटिया कि मुझे देवी माँ के प्रसाद के रूप में एक फूल ला कर दे दो बोलकर। इतनी शांतता उस पिता को अपनी बच्ची का सहन नहीं हो रहा था। वो जो बच्ची चुपचाप पड़ी थी, जो कभी भी अपने पैर घर में नहीं टिकती थी, वो बच्ची आज बिस्तर पर चुपचाप पड़ी है, जिसको एक माता के चरणों का अर्पित हुआ एक फूल चाहिए और उसके बोल सुनने में वो आतुर हैं। उसका पिता वो क्या कहता है कि मैं स्वयं ही उसको उकसा कर उसके मुंह से दो बोल सुन लूँ कि देवी माँ के प्रसाद का एक फूल मुझे लाकर दे दो। ठीक है, ऊंचे ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे पाकर समुदित रवि कर जाल। दीप धूप से अमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। यहाँ पर कवि
क्या किया है कवि ने यहाँ पर मंदिर का कैसा रूप रंग है, मंदिर किस प्रकार से है, उसके बारे में वर्णन किया हुआ है। विस्तीर्ण का अर्थ होता है फैला हुआ, सरसीज का अर्थ होता है कमल, रविकर जाल यानी कि सूर्य किरणों का समूह, अमोदित यानी कि आनंदपूर्ण। ठीक है बच्चों, देखिए ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, यानी कि कवि मंदिर का वर्णन करते हुए कहता है कि पहाड़ की चोटी पर, यानी कि शैल शिखर, यानी कि शैल यानी कि पहाड़, शिखर चोटी, शिखर की चोटी पर, पहाड़ की चोटी पर एक विशाल सा मंदिर था। उसके विशाल आंगन में कमल के फूल सूर्य की किरणों में इस तरह शोभा दे रहे थे जिस तरह सूर्य की किरणों में सोने के घड़े चमकते हैं। स्वर्ण कलश सरसीज विसहित विहसित पाकर समुदित रविकर जाल। यहाँ पर कवि क्या कह रहा है कि उस विशाल मंदिर के विशाल आंगन में कमल के जो फूल खिले हैं वो फूल सूर्य की किरणों को, सूर्य की किरणों में इस तरह शोभा दे रहे थे कि जिस तरह सूर्य की किरणों में सोने के घड़े चमकते हैं, उसी प्रकार मंदिर के सामने ये जो कमल के फूल हैं वो चमक रहे हैं। दीप धूप से अमोदित था मंदिर का आंगन सारा, मंदिर का पूरा आंगन दीप और धूप की खुशबू से महक रहा था। गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा, मंदिर के अंदर और बाहर माहौल ऐसा लग रहा था जैसा कोई यहाँ पर उत्सव हो। तो इस प्रकार कवि ने यहाँ पर मंदिर का वर्णन किया है बच्चों। वो कहते हैं कि पहाड़ की चोटी पर एक विशाल मंदिर है और विशाल मंदिर के आंगन में कमल के फूल इस प्रकार खिले हैं जैसे कि सूर्य के आंगन में, यानी कि सूर्य के बीच में जो किरणों की इस तरह शोभा दे रहे थे कि सूर्य की किरणों में जो सोने के घड़े चमकते हैं उसी प्रकार ये कमल के फूल चमक रहे हैं। और पूरा आंगन, मंदिर के पूरा आंगन दीप और धूप से खुशबू से महक रहा है और मंदिर के अंदर और बाहर ऐसा माहौल बन चुका है कि वहाँ कोई उत्सव हो। ठीक है, समझ में आया बच्चों? आगे देखिए, भक्त वृंद मधुर कंठ से गाते थे सभक्ति मृदमय, पतित तारिणी पापहारिणी माता तेरी जय जय जय। पतित तारिणी तेरी जय जय मेरे मुख से भी निकला, बिना बड़े ही मैं आगे को जाने किस बल निकला। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम जानते हैं कि यहाँ पर जो पिता है, इस कविता का मुख्य पात्र जो पिता है उसके बेटी के बारे में, सुखिया के बारे में यहाँ पर बताया गया है। सुखिया बीमार है, बीमारी की वजह से, क्योंकि उसको महामारी से ग्रासित हुई है और उसने एक मंदिर के, देवी माँ के मंदिर के फूल का चरणों में जो फूल अर्पित किया है वो प्रसाद के रूप में अपने पिता से मांग कर रही है और अपनी बेटी के लिए ये जो पिता है वो देवी माँ के मंदिर में जाता है। वहाँ वो देखता है कि मंदिर का आंगन, ये विशाल आंगन जो है वो किस प्रकार से दीप और धूप से महक रहा है। यहाँ का जो भीतर और बाहर और भीतर का जो आंगन है वो क्या हो रहा है, एक उत्सव की भांति लग रहा है। और यहाँ पर जब सुखिया के पिता मंदिर गया तो वह मंदिर के भक्तों के झुंड मधुर आवाज में एक सुर में भक्ति से गा रहे थे। वे एक सुर में गा रहे थे, वो क्या कह रहे थे, पतित तारिणी पापहारिणी माता तेरी जय जय जय। सुखिया के पिता के मुंह से भी देवी की स्तुति में यही बात निकल पड़ी कि पतित तारिणी तेरी जय जय। फिर उसे ऐसा लगा कि अनजान शक्ति ने उसे मंदिर के अंदर धकेल दिया है। जब पूरी भक्ति से भगवान के चरणों में लीन हो जाते बच्चों, तो ऐसा लगता है कि सचमुच भगवान ने हमें बुलाया है ना। तो इसी प्रकार अपनी बेटी के धुंध में जो पिता मंदिर में जाता है और वहाँ के भक्तगण जो अपने भक्ति में लीन होकर मृदु
स्वर में पतित तारिणी पापहारिणी माता तेरी जय 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 ये गा रहे थे। उसे सुनकर सुखिया के पिता भी क्या करने लगे, देवी की स्तुति में गाने लगे। और उसे पता भी नहीं चला कि वो किस प्रकार मंदिर के अंदर चला गया। मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के। भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा पाकर में, सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूँ जाकर मैं। देखिए यहाँ पर कवि कहते हैं कि पुजारी ने सुखिया के पिता के हाथों, जब सुखिया का पिता मंदिर में अपने आप ही अंदर चला जाता है तब वो देवी माँ के चरणों में अपना माथा टेकता है और पिता वो अपने हाथों से दीप और फूल लिए देवी माँ की प्रतिमा को अर्पित करता है। जब पुजारी ने उसे दोनों हाथ से प्रसाद भर कर दिया तो एक पल को वो ठिठक सा गया, उसको समझ में नहीं आया, क्योंकि सुखिया का पिता अछूत था, छोटी जाति का था और छोटी जाति के लोगों को मंदिर में आने नहीं दिया जाता था। सुखिया का पिता अपनी ही कल्पना में ही अपनी बेटी को देवी माँ का प्रसाद दे रहा था। सुखिया का पिता विचार कर रहा था जो फूल मैंने लाए थे वो देवी माँ के चरणों में मैंने अर्पण किए हैं, और वहाँ का जो पंडित है, जो पुजारी है, उसने क्या किया, उसने वहाँ के अंजलि भरकर दोनों हाथ मिलाकर जब अंजलि तैयार होती है उतने भरकर उसने क्या किया, सुखिया के पिता को प्रसाद दिया। और सुखिया का पिता सोचने लगा, अपनी कल्पना में वो सोचने लगा कि मैं ये फूल अपनी बेटी को दे रहा हूँ। समझ पाया बच्चों? आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ते हैं बच्चों। अगले क्लास में अगले पंक्तियों को पढ़ेंगे। बहुत ही सुंदर कविता है बच्चों, घर में आपको पढ़ना है और उसके भावार्थ आपको अपने हिंदी बुक में लिखना है। ठीक है बच्चों, अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।